Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So my name is Sunita. So आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे टॉपिक्स को आप रीडिंग के साथ साथ रिवीजन भी करते रहिएगा, नोट्स भी अपने बनाते रहिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिवीजन आपके नोट्स से होंगे, तो अपने नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिएगा। और मैं यहाँ पढ़ाऊंगी और आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो साथ में आपके एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। सो टुडेज टॉपिक इज द प्लांट किंगडम का आपका जो टॉपिक है दैट इज द जिम्नोस्पर्म। क्या हम पढ़ेंगे? दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हम क्या देखते हैं बच्चों? इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाकियों से थोड़ा क्या हुआ, एडवांसमेंट दिखाई दिया। तो हमारे नीट के एग्जामिनेशन में ऐसा हम देखते हैं कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बाकियों से थोड़ा क्या हुआ, एडवांसमेंट की तरफ मूव किए। ठीक है बेटा। मीन्स एल्गी प्लांट किंगडम की जब बात करते हैं तो एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में हम देखते हैं कि वहां पे अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिम्नोस्पर्म में उनसे कुछ अलग हमको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिया। तो ये इनका क्या था, एडवांसमेंट फीचर था। मीन्स ये क्या थे, आपके बेसिक से एडवांस की तरफ मूव कर रहे थे। सो आपका बेटा टुडेज टॉपिक इज द जिम्नोस्पर्म। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है बेटा आज का टॉपिक? दैट इज जिम्नोस्पर्म। प्लांट किंगडम का आपका टॉपिक दैट इज द जिम्नोस्पर्म। जब बेटा हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिखाई दिया था, सीड्स का फॉर्मेशन हुआ था। आपके इसके पहले टेरिडोफाइटा में सीड के प्रिकर्सर तो थे, बट सीड का फॉर्मेशन नहीं था। यहाँ पे आपको प्रॉपर सीड हमें दिखाई देंगे, यहाँ के स्पोर्स भी अलग होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे कंपैरिजन टू एल्गी ब्रायोट एंड टेरिडो से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेटा हेडिंग आप समझिएगा। मीन्स जिम्नो का मतलब हो गया बेटा, जिम्नो का मतलब हो गया बेटा एंड स्पर्मा का मतलब, जिम्नो का मतलब हो गया बेटा नेकेड। क्या हो गया बच्चों? नेकेड। एंड स्पर्मा मीन्स सीड। मीन्स यहाँ पे सीड कैसे है बच्चों? नेकेड सीड है। कैसे हैं? नेकेड सीड है। मीन्स सीड इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी वॉल। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बच्चों यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। मीन्स नॉन फ्लावरिंग है। ये कैसे है? नॉन मीन्स यहाँ पे आपके फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं, यानी कि कैलिक्स, क्वेरुला, एंड्रोसियम, गैनोसियम टोटली क्या है बेटा? एब्सेंट है। वो ओवरी का फॉर्मेशन, वहां से ओवरी से फिर आपके फ्रूट बनते थे एंड फ्रूट वॉल। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, जो सीड है विच इज नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड कैसे होते हैं आपके? कवर्ड नहीं होते, एक्सपोज्ड सीड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? एक्सपोज्ड सीड होते हैं। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये कैसे है बेटा? नेकेड सीड है। मीन्स सीड इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी वॉल। सीड क्या है बच्चों? ओवरी वॉल से क्या है? कवर्ड नहीं है। इट मीन्स एक्सपोज्ड सीड। कैसे है बच्चों? एक्सपोज्ड सीड। कैसे है बच्चों? एक्सपोज्ड सीड है। और जब हम जिम्नोस्पर्म के बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? टॉल ट्री, टॉल ट्री भी देखते हैं। यहाँ पे मीडियम साइज भी ट्री देखते हैं, मीडियम साइज ट्री भी देखते हैं एंड स्मॉल ट्री भी देखते हैं। ठीक है बच्चों। टॉल ट्री में आपका आता है सिकोया। क्या आता है? सिकोया विच इज रेडवुड, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडवुड फॉरेस्ट या रेडवुड ट्री, जो कि क्या होते हैं बच्चों? बहुत लंबे लंबे होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। और मीडियम साइज ट्री भी देखने को मिलता है, दैट इज साइकस। एंड स्मॉल ट्री भी देखने को मिलता है, दैट इज इफेड्रा। ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पे क्या बोला एक चीज बच्चों, कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं? नॉन, ये कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? नॉन फ्लावरिंग होते हैं।
कैसे होते हैं बच्चों? नॉन फ्लावरिंग होने का मतलब है कि आपके जो फ्लावर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लोरल पार्ट जो है वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे बेटा ओवरी जो होता है, ओवरी एब्सेंट, बिकॉज ओवरी चेंजेस इनटू, किसमें चेंज होते हैं बच्चों? फ्रूट में। किसमें चेंज होते हैं? किसमें चेंज होते हैं? फ्रूट में। एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। किसमें चेंज होते हैं बच्चों? सीड में। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है? ओव्यूल इज प्रेजेंट। क्या दिखाई देगा बच्चों? ओव्यूल इज प्रेजेंट बट ओवरी इज एब्सेंट। ठीक है बच्चों, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जबकि ओवरी जो कि फ्लोरल पार्ट का के बाद से आपका फॉर्मेशन होता है वो सब यहाँ पे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, और हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है? स्पेशल टाइप के कुछ रूट्स भी दिखाई देते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ रूट भी दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा? कोरिलोइड रूट। क्या बोलते हैं बच्चों? कोरिलोइड रूट। और हमें क्या दिखाई देते हैं? माइकोराइजियल रूट भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये सारे इसके फीचर्स हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है बच्चों? जो ओव्यूल होता है बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? means ovule is naked before and after fertilization। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ओव्यूल कैसे होते हैं? नेक्ड होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपका क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करते जाइएगा। एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल एज इट इज आपको समझ, एक एक पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? कैसे हैं बच्चों? नेकेड सीड है, सीड इज नॉट कवर्ड बाय ओव्यूल। क्या है? ओवरी बॉल यहाँ क्या है? एब्सेंट है। टॉल ट्री विच इज सिकोया, रेडवुड फॉरेस्ट, रेडवुड ट्री हम देखते हैं टॉलेस्ट ट्री। मीडियम ट्री में हम देखते हैं दैट इज साइकस, एंड स्मॉल ट्री में दैट इज इफेड्रा। और ये कैसे हैं बच्चों? नॉन फ्लावरिंग मीन्स फ्लोरल पार्ट एब्सेंट होने की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होता है? ओवरी एब्सेंट होता है, और ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विच इज ऑल्सो एब्सेंट। एंड यहाँ क्या होते हैं बच्चों? केवल यही पार्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसको आप बच्चों क्या कर लीजिएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट से हाईलाइट कर लीजिएगा। एंड यहाँ क्या होता है बच्चों? ओव्यूल प्रेजेंट एंड ओवरी एब्सेंट। स्पेशल टाइप ऑफ रूट देखने को मिलता है दैट इज कोरिलॉइड रूट एंड माइकोराइजियल रूट। एंड ओव्यूल इज नेकेड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बच्चों कुछ जिम्नोस्पर्म के क्या है? आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है बच्चों? स्पेशल कुछ जिम्नोस्पर्म के क्या है बच्चों? ये स्पेशल फीचर्स हैं। तो ये आपको एक एक पॉइंट एज इट इज एकदम क्लियर होते चले जाएगा। आप एनसीईआरटी भी साथ साथ में देखते रहिएगा। अब हम इससे कुछ बच्चों मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ हम इसमें किसकी बात कर लेते हैं? सो कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। और यहाँ बच्चों हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी स्पोर्स थे सारे कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस हैं। कैसे हैं बच्चों? हेटेरोस्पोरस हैं। कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है बच्चों टू टाइप ऑफ स्पोर है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। हम क्या देखते हैं बच्चों? जो आपका एल्गी होता है, जो आपके बच्चों एल्गी होता है उनमें कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। और जो आपका ब्रायोफाइटा प्लस टेरिडोफाइटा ये कैसे होते हैं बच्चों? यहाँ पे होमो प्लस
हेटेरो, होमो प्लस हेटेरो होते हैं। और जब हम जिम्नो हायर प्लांट की जब बात करते हैं, जिम्नो एंड एंजियो, इसमें केवल और केवल कैसे होते हैं बच्चों? हेटेरोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स आपको शुड बी क्लियर। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या देखेंगे बच्चों? जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? दो पार्ट में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं बेटा साइकैडोफाइटा, एक को क्या बोलते हैं बच्चों? साइकैडोफाइटा। एक को बोलते हैं कोनिफेरोफाइटा। साइकैडोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा। साइकैडोफाइटा में हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल साइकस। क्या एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों? साइकस। और यहाँ क्या एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों? पाइनस, सेड्रस, ये सारे क्या हैं आपके? कोनिफेरोफाइटा के अंदर आते हैं। तो हम जब साइकस के कुछ मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स की हम बात करते हैं, तो ये देखिए बच्चों, इनके ट्री कुछ ऐसे होते हैं। मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे आपके कोन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? कोन प्रेजेंट होते हैं। और यहां से आप क्या देखते हैं? लिप्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों? यहाँ पे फीमेल साइकस में कोन क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। कोन क्या होते हैं बच्चों? एब्सेंट होते हैं। ये इसका लिप्स है। और इनमें क्या होते हैं बच्चों? टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। किसमें? साइकस में। दैट इज द मेल प्लांट, दैट इज द फीमेल। ठीक है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द कोन। ये क्या है बच्चों? कोन है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं? साइकस के अंदर आपके कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो क्या होते हैं? एरियल, एयर की तरफ, ऊपर की तरफ सॉइल से क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं बेटा? कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं हम? कोरेलॉइड रूट, जो कि क्या है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक। आपके जो टैप रूट है वो क्या है? आपके टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और ये जो इसके जो एरियल की तरफ, ऊपर की तरफ सॉइल से, तो ये क्या हो रहे हैं? रूट के जो आपके ये प्राइमरी रूट से जो आपके रूट हेयर्स हैं, तो वो कुछ रूट हेयर्स एयर की तरफ क्या होते हैं? आपके जर्मिनेट कर जाते हैं ऊपर की तरफ, सॉइल सरफेस से ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ऊपर की तरफ रूट का फॉर्मेशन, तो कुछ तो ये फंक्शन रहा होगा, स्पेशल फीचर्स हैं, तो कुछ स्पेशल रूट है, तो कुछ स्पेशल फंक्शन भी रहा होगा। मीन्स ये क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन का फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चों? सबसे पहले ये मेल एंड फीमेल क्या है? अलग अलग है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायोसियस। क्या बोलेंगे? ये कैसे प्लांट है? डायोसियस। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों, इनको आप हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, और आते भी हैं, सामने देखा है। तो मेल एंड फीमेल प्लांट बॉडी क्या है? डिफरेंट है। डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल। कैसे हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल है। और हम यहाँ क्या देखेंगे बच्चों? ये कैसे हैं? पाम ट्री लाइक हैं। कैसे हैं बच्चों? पाम ट्री लाइक हैं। कैसे हैं? पाम ट्री लाइक। और इनके जो रूट का जो स्पेशल, इसमें यहाँ क्या होता है बच्चों? स्पेशल रूट होता है, जिसको हमने क्या बोला? कोरेलॉइड रूट। क्या बोला बच्चों? कोरेलॉइड रूट।
अब इनका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया, किससे बच्चों, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया विच इज नॉस्टॉक एंड एनाबिना। किसकी हेल्प से, साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से होता है, विच इज नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो हमने क्या स्पेशल फीचर्स देखा, और हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, स्पेशल फीचर्स। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मेल कोन प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, एंड फीमेल कोन क्या होता है बच्चों, फीमेल कोन एब्सेंट। फीमेल कोन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स में एज इट इज ऐसे ही हाईलाइट करते जाइएगा। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ आपको ब्रांच दिखाई दे रहा है, स्टेम ब्रांच है नहीं, क्या है, नहीं। तो इसका आपके जो स्टेम होते हैं क्या होते हैं बच्चों, अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में दे देगा कि साइकस के कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन से ब्रांच्ड हैं, कौन से क्या है, अनब्रांच्ड है। 4 ऑप्शन दे देगा कि ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, साइकल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइकस, ब्रांच्ड, मे बी ब्रांच, मे बी अनब्रांच्ड, और दे देगा नन ऑफ दी एबव, या दे देगा कुछ भी ऐसा पॉइंट। तो यहाँ पे आपको ये आपके ये पॉइंट शुड बी क्लियर होना चाहिए, दैट इज क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। और हमने यहाँ क्या देखा, स्पेशल रूट दैट इज कोरेलॉइड रूट। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखिएगा। देखिए सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड, ऐसे ही आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट, ये कॉमन सी कॉमन है। इसमें क्या होता है बच्चों, कोरेलॉइड रूट होता है, किसमें, साइकस के अंदर। रूट ऊपर की तरफ जर्मिनेट कर जाती हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो करती हैं, जो कि स्पेशल फंक्शन भी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज नॉस्टॉक एंड एनाबिना। बैक्टीरिया का नाम भी पूछ देगा समटाइम्स कि विच बैक्टीरिया परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इन केस ऑफ साइकस। 4 ऑप्शन, 4 बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया का नाम दे देगा, नॉस्टॉक, एनाबिना, और फिर आपके राइजोबियम एंड ऑल, 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आप क्या लगाएंगे, नॉस्टॉक एंड एनाबिना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन, नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके साइकस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, पाइनस के कुछ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देंगे। देखो कोनी नाम से पता चल रहा है, कोनी, तो ये कैसे होते हैं, कोन बियरिंग, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। कैसा होता है बच्चों, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनके जो स्टेम होते हैं क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ब्रांच्ड होते हैं। और यहीं पे आपके क्या होते हैं बच्चों, कोन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल कोन, क्या दिखाई देगा बच्चों, मेल एंड फीमेल कोन ऑन द लीव्स। ये क्या है बच्चों, दैट इज द फीमेल कोन, दैट इज द मेल कोन, ठीक है बच्चों। और बेटा जो इसमें रूट होता है, ये आप इनके रूट में देखिए क्या होता है कि प्राइम रूट फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। अब जब रूट फाइबर एब्सेंट है तो क्या होगा, सरफेस एरिया इनका कुछ बढ़ ही नहीं पाएगा, यानी कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। इस केस में ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके क्या करते हैं, इसमें कुछ फंजाई आके एसोसिएट हो जाता है। जो फ्री लिविंग फंजाई होते हैं, सॉइल में पड़े होते हैं, वो आके इससे एसोसिएट हो जाते हैं। और जब वो एसोसिएट हो गए तो उसको जो पाइनस का जो रूट है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, शेल्टर। तो अब जब शेल्टर प्रोवाइड किया तो बदले में वो भी तो कुछ करेगा ना, तो वो क्या करेगा, सॉइल से
न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करेगा एंड प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ होगा। मीन्स यहाँ पे क्या आके लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपके क्या आके लग जाएंगे, फंजाई आके लग जाएगा, दैट इज माइकोराइजा, दैट इज माइकोराइजिया। और फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या करते हैं, माइसीलियम उसमें पाए जाते हैं। तो ये माइसीलियम क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जालीनुमा संरचना होती है, और वो जाली इस पे रूट पे आके क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जब जालीनुमा संरचना, तो क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या होगा कि ये प्रॉपर मिनरल्स का क्या करेंगे, वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करेंगे, प्रॉपर वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे। मेनली ये क्या करते हैं, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे बेटा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम यहाँ क्या देखेंगे, ये क्या थे बेटा, साइकस क्या थे, डायोसियस थे, और यहाँ पे मेल कोन एंड फीमेल कोन वो था प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, मोनोसियस। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, मोनोसियस। यानी कि मेल कोन and female cone are present in same plant। सेम प्लांट पे क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। और यहाँ ये क्या था बच्चों क्या था, पाम ट्री लाइक था, और ये कैसे होंगे, कोन। कैसे हैं बच्चों, ऐसे कोन लाइक ट्री है। कैसे हैं, कोन लाइक है। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। कैसे हैं बच्चों, कौन है। और यहाँ देखिए कुछ स्टेम में, दैट इज द स्टेम, स्टेम में ब्रांचिंग हमें नहीं शो हुई थी, यहाँ क्या है, स्टेम में फर्दर ब्रांचिंग है। तो स्टेम कैसे हैं बच्चों, ब्रांच्ड। कैसे हैं, ब्रांच्ड है। कैसे हैं, ब्रांच्ड है। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो स्पेशल रूट है दैट इज द माइकोराइजिया। यहाँ पे भी स्पेशल रूट है दैट इज माइकोराइजा, जो कि क्या करते हैं बच्चों, आपके रूट से क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट। सिम्बियोटिक एसोसिएशन हमें, माइकोराइजिया का सिम्बियोटिक एसोसिएशन हमें किसमें दिखाई दिया, रूट ऑफ हायर प्लांट दैट इज द पाइनस के अंदर। तो ये क्या करेंगे बच्चों, जब इस पे आके माइकोराइजिया फंजाई आके एसोसिएट हो जाएगा तो क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया यानी कि ये इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी अब अच्छे से होगा तभी प्लांट का ग्रोथ होगा। और बेसिकली इनको क्या बोलते हैं बेटा, वैम बोलते हैं, वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइजिया, जो कि एडवांसमेंट की बात है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा बिटवीन माइकोराइजिया एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स में। और तो जब इसमें फंजाई आके एसोसिएट हो जाएगा, माइसीलियम बन जाएगा, तो वहां पे हम क्या देखेंगे, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखते हैं बच्चों, जो इनके लीव्स होते हैं, यहाँ देख लीजिए आप, इनके जो लीव्स होते हैं बेटा, उनके जो लीव्स ऐसे होते हैं, निडल लाइक लीफ होता है। कैसा होता है बच्चों, निडल लाइक लीफ होता है। और इसके ऊपर कुछ वैक्स की कोटिंग हो जाती है, किसकी, वैक्स या क्यूटिकल, क्यूटिकल की कवरिंग हो जाती है, जिससे कि वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा। और इसके ऊपर क्या होंगे बच्चों, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट है। और इन स्टोमेटा को क्या बोलते हैं बच्चों, सनकेन टाइप ऑफ, सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा। कैसा स्टोमेटा बोलते हैं, सनकेन, सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा कैसे हैं, डीपली सीटेड है, डीपली सीटेड मतलब नॉर्मल लीव्स में क्या होता है बच्चों, ये आपके लीव्स हैं और आपके जो स्टोमेटा होते हैं कुछ
ऐसे होते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे होते हैं नॉर्मल लिप्स में। बट ये क्या है, हाईली रिड्यूस्ड है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो स्टोमेटा है वो डीपली सीटेड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डीपली सीटेड होते हैं अंदर की तरफ। तो जब वाटर वो, और ये क्या कर लेंगे कि ये डीपली सीटेड होते हैं, जिस क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लॉस को प्रिवेंशन के लिए। तो और इस पे क्या होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होते हैं, वाटर इम्परमिएबल होते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो स्टोमेटा कैसा है, सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मैं खुद देखी हूँ कि आपके पाइनस में विच काइंड ऑफ स्टोमेटा फाउंड इन द पाइनस। तो कैसे स्टोमेटा होते हैं बच्चों, सनकेन टाइप ऑफ स्टोमेटा होते हैं। स्पेशल फीचर्स है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा, स्पेशल फीचर्स है। कोरेलॉइड रूट स्पेशल फीचर है, माइकोराइजियल एसोसिएशन इन द रूट ऑफ पाइनस स्पेशल फीचर्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने विद डायग्राम बताया है। तो ये इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स विद डायग्राम मैंने बताया आपको, जरूर एकदम अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से, क्योंकि मैंने विद डायग्राम के हेल्प से ईच एंड एवरी पॉइंट को साथ साथ में क्लियर किया था। रूट का एसोसिएशन हुआ, क्यों एसोसिएशन हुआ ये भी हमने बताया। इसको जो लीव्स हैं वो निडिल लाइक लीफ हैं। कैसे होते हैं बच्चों, निडिल लाइक लीफ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिए। क्या है, निडिल लाइक लीफ है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल लीफ है अगर इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वाटर लॉस होगा। तो ये उससे क्या करते हैं, बचाने के लिए हाई टेम्परेचर में, तो उससे क्या करते हैं, बचाने के लिए अपने लीव्स क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। लीव्स क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई होके निडिल के शेप में हो जाते हैं। और जो उनके ऊपर लीव्स के ऊपर स्टोमेटा है वो डीपली सीटेड है या डीपली पिटेड है। तो डीपली सीटेड होने के कारण ये क्या होगा, वाटर लॉस से क्या करेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। और ये वैक्स की कवरिंग होती है ताकि वाटर लॉस ना हो पाए। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। और एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट भी कर दी हूँ, क्योंकि सो दैट आपके दिमाग में ये चीज रहेगा और आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने सारे फीचर्स देख लिए, डिफरेंस बिटवीन साइकस एंड पाइनस। अब हम इसका बच्चों क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल देखेंगे। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। साइकस जो कि क्या थे, मेल फीमेल प्लांट अलग अलग है, डायोसियस यूनिस, ये देखिए पाम ट्री जैसे दिखाई देते हैं। तो पाम ट्री लाइक स्पेशल रूट है, दैट इज कोरिलॉइड रूट, स्टेम में कोई ब्रांचिंग भी नहीं है तो अनब्रांच्ड हमने इससे बोल दिया। और जो स्पेशल रूट है, जैसे हमने बोला समवन इज स्पेशल फॉर मी, तो वो स्पेशल मेरे लिए क्योंकि स्पेशल फीचर्स उसके होंगे। तो वैसे कोरिलॉइड रूट है तो वो स्पेशल है, तो स्पेशल है तो फंक्शन भी उसका स्पेशल होगा कंपैरिजन टू द अदर्स। तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया, दैट इज नॉस्टॉक एंड द एनाबिना। यहाँ भी स्पेशल रूट, यहाँ तो रूट हेयर एब्सेंट है, रूट हेयर एब्सेंट है। तो यहाँ पे माइकोराइजियल एसोसिएशन, फंगल एसोसिएशन थे। फंगल एसोसिएशन मीन्स यहाँ पे आपके क्या है कि माइसीलियम जालीनुमा संरचना, सरफेस एरिया इंक्रीज कर लिया, मीन्स वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा। बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ठीक है बच्चों। और इसके जो स्पोर्स होते हैं कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, विंग्ड होते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे पॉइंट आपको विद डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द लाइफ साइकिल। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, सो दैट एग्जाम में आपको नोट्स रिवीजन में क्या होंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों, लाइफ साइकिल। क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल। यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई, मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये आपका मेल कोन है, ये क्या है बच्चों, मेल कोन है, क्या है, मेल कोन। और ये आपके लीव्स क्या होते हैं,
मेन एक्सिस से क्या होते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं। ये आपके स्पोरेंजिया हैं, ये आपके लीव्स हैं जो कि मेन एक्सिस से एग्रीगेट कर गए हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर डायग्राम से बच्चों आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपके क्या हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या है बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब हम यहाँ पे ये आपका क्या है, मेन एक्सिस से क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड है, मींस एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल along the axis called माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजिया। मीन्स आप इसको अगर ऐसे देखिए, मीन्स आपका ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस पे ये क्या है बच्चों, स्पाइरली अरेंज्ड है या एग्रीगेट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, डॉट डॉट जो मैंने बनाया है, ये आपके माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या प्रेजेंट है, माइक्रो स्पोरेंजिया। और जो आपके ये लीव्स हैं, दैट इज नथिंग बट द माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है बच्चों, तो आपके जो कोन है कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे। तो हमने क्या देखा, एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल अलोंग द एक्सिस, दैट इज द नथिंग बट द बेटा एक्सिस। एक्सिस पे क्या है, क्या एग्रीगेट कर गए हैं लीव्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटा क्या मिलेगा, माइक्रो, यहाँ पे देखिए, माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज 2n डिप्लॉयड है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या होगा बच्चों, फर्दर क्या होंगे, अंडरगो मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, अब ये मियोसिस करके बच्चों क्या बनाएंगे, माइक्रो स्पोर्स। क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर इज द नथिंग बट द pollen grain। आई एम टॉकिंग अबाउट मेल गैमेट, दैट इज pollen grain, यानी कि मेल गैमेट। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि माइक्रोस्पोर, ये लीव्स क्या है, एग्रीगेट कर गए हैं और इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज ऑल्सो 2n डिप्लॉयड। माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या है, फर्दर डिवीजन हुआ है अंडरगो मियोसिस के द्वारा, ये माइक्रोस्पोर बनाया है। माइक्रोस्पोर दैट इज नथिंग बट द pollen grain और मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, मेल कोन। अब देख लिया हमने pollen grain का कैसे फॉर्मेशन हुआ। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, फीमेल कोन। क्या देखेंगे, फीमेल कोन, दैट इज फीमेल स्ट्रोबिली। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है आपके फीमेल कोन और लीव्स क्या है, एग्रीगेट कर गए हैं फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस से। और यहाँ क्या प्रेजेंट है बच्चों, मेगास्पोरेंजिया। इसके केस में हमने बोला माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ हमने क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल। अब मेगा स्पोरोफिल, ये लीव्स आपके, दैट इज नथिंग बट द मेगा स्पोरेंजिया।
मेगास्पोरेंजिया दैट इज मेगास्पोरोफिल। अब यहाँ से बच्चों एक कोन को हम यहाँ से उठा लेंगे और इसका फर्दर हम देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर। दिस इज नथिंग बट द इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज नथिंग बट द, क्या बोलेंगे हम इसे, न्यूसिलस। न्यूसिलस इज द कवर्ड बाई, किससे कवर्ड होते हैं बच्चों, इंटीग्यूमेंट से। कैसे कवर्ड होते हैं, इंटीग्यूमेंट से। क्या बोलेंगे इनको बच्चों, इंटीग्यूमेंट। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे बच्चों, ओव्यूल। क्या बोल देंगे, ओव्यूल। अब हम क्या देखेंगे, न्यूसिलस का एक सेल, न्यूसिलस का एक सेल फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेच्योर करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनाएगा, एमएमसी विच इज डिप्लॉयड। क्या बनाएगा बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, फर्दर मियोसिस होगी। और मियोसिस से क्या होगा बच्चों, हमें चार तरह के क्या दिखाई देंगे, स्पोर्स दिखाई देंगे। चार तरह के क्या दिखाई देंगे, स्पोर्स दिखाई देंगे। दैट इज नथिंग बट द, ये क्या है बच्चों, हेप्लॉयड है। कैसे हैं, हेप्लॉयड है। इनको हम क्या बोल देंगे बच्चों, माइक्रो मेगा स्पोर्स। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, मेगा स्पोर्स का। और ये कैसे हैं बच्चों, हेप्लॉयड है। कैसे हैं, हेप्लॉयड है। अब इसमें से क्या होगा बच्चों, थ्री आपके चार तरह के सेल्स बने। कैसे बने बच्चों, फोर तरह के सेल्स बने। कैसे बने, थ्री क्या हो जाएंगे बच्चों, डीजेनरेट हो जाएंगे। थ्री सेल्स क्या हो जाएंगे, थ्री जनरेट हो जाएंगे। ओनली वन आर फंक्शनल, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डीजनरेट हो जाएंगे। केवल एक ही आपका क्या होगा, फंक्शनल करके फर्दर क्या होगा, फॉर्मेशन करके सेल्स में बनाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, जो एक सेल आपका है मेगास्पोर, यही मेगास्पोर सेल आपका क्या करेगा, आपका फंक्शनल सेल है, दैट इज द मेगास्पोर। और ये आगे क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, एंडोस्पर्म। यस, वेरी गुड। क्या बनाएगा बच्चों, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म विच इज हैप्लॉइड। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, वहां पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म बनता है विच इज ट्रिप्लॉइड, थ्री इन नेचर। और वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे वैसा कुछ फंक्शन हमें इसका नहीं दिखा। और बिफोर फर्टिलाइजेशन आप ये चीज देखिए, अभी तो मेल गैमेट आया भी नहीं और किसका फॉर्मेशन हो गया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब यही एंडोस्पर्म्स फर्दर क्या करेंगे बच्चों, आर्किगोनिया का क्या हमें फॉर्मेशन दिखाई देगा। किसका फॉर्मेशन, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब आर्किगोनिया के मेच्योर होने तक आपका क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट वेट करेगा, इंतजार करेगा। और जैसे ही वो मेच्योर कर जाएगा थ्रू द विंड, आर्किगोनिया के माउथ पे, नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, माउथ पे और आर्किगोनिया के माउथ पे आके पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को ट्रांसफर करेगा। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, कि यहाँ पे जो आपके मेल गैमेट आएंगे और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलन ट्यूब का। यस, वेरी गुड। किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, पहली बार यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिखाई दिया, जिसे साइफेनोगैमी बोलते हैं या सिफेनोगैमी बोलते थे। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, पॉलन ट्यूब नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया के माउथ पे। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पॉलन ग्रेन का। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन किसके थ्रू आया, किसके थ्रू आया, पॉलन ट्यूब का। दैट इज नथिंग बट द पीटी, पॉलन ट्यूब के द्वारा क्या हुआ, मेल गैमेट का ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर हो करके यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ बच्चों मेल गैमेट आ गया। क्या इसके बाद क्या फॉर्मेशन हुआ, दैट इज जाइगोट। जाइगोट से फिर आपके क्या बने, एम्ब्रियो। यस, वेरी गुड बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, ये और ये किसके गैमेट का जो मेल गैमेट जो आपका गया नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, किसके थ्रू, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, यानी कि विंड। किसके द्वारा गया, विंड के द्वारा। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एनसीईआरटी ने इसका एकदम एज इट इज लाइन उठा के दिया है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफर किसके द्वारा ट्रांसफर हुआ। अब चार ऑप्शन दे देगा, एयर, वाटर, फिर आपका थ्रू द इंसेक्ट,
इंसेक्ट, इन एंड ऑफ दी एबव 4 ऑप्शन दे देगा। तो किसके थ्रू जाता है? एयर के थ्रू जाता है। नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, आर्किगोनिया के माउथ पे जाके वो वहां पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले। तो वहां से मेल गैमेट जो है आर्किगोनिया के माउथ पे जाके ट्रांसफर कर देता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और देन एम्ब्रियो का हमें यहाँ क्या देखेंगे? फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे आपके बच्चों जो इंटीगुमेंट था, यहाँ पे आपके इंटीगुमेंट, न्यूसेलस, इंटीगुमेंट, यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? इंटीगुमेंट, यहाँ पे आपके इंटीगुमेंट, और यही इंटीगुमेंट बाद में जाके बच्चों सीड कोट बना देगा। क्या बना देगा बच्चों? इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट वॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट सीड कोट। फिर यहाँ पे ये फर्दर जर्मिनेट कर जाएंगे ऊपर की तरफ प्लीम्यूल एंड नीचे की तरफ रेडिकल। रेडिकल दैट इज नथिंग बट द रूट का फॉर्मेशन, प्लीम्यूल से शूट का फॉर्मेशन। तो ये आपका पूरा जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हमने साइकोस और पाइनस विद डायग्राम हमने इस यहाँ पे पूरा एक एक डिफरेंस लाइन बाय लाइन हमने देख लिया। एनसीईआरटी आप खोलेंगे विद डायग्राम। जनरली बच्चों यहाँ पे लोग लिख देते हैं यहाँ मेगा स्पोर बना, माइक्रो स्पोर बना, बट मैंने बच्चों अपने देखो डायग्राम की हेल्प से हमने ईच एंड एवरी थिंग्स को यहाँ पे डिटेल्स डिकोड किया है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डायग्राम ये चीज आपको क्या है? एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्रॉम द एनसीईआरटी में आपको थियरी दिया हुआ है, बट यहाँ पे हमने डायग्राम्स की हेल्प से आपको बताने का कोशिश किया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बच्चों, समटाइम्स क्या होता है, हमें जो चीजें हमने लिखा वो चीजें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं, बट डायग्राम यहाँ क्या होता है? विजुअलाइज हुए रहता है, हमारे दिमाग में रहता है। तो हमने डायग्राम की हेल्प से बताया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने मेल और फीमेल लाइफ साइकिल में देखा। मेल कौन ये लीव्स एग्रीगेट कर गए हैं सेंट्रल एक्सिस से, मेन एक्सिस से, और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बैठा है? दैट इज माइक्रोस्पोर्स, ये इसका घर है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, फर्दर मियोसिस हुआ, मेगास्पोर बना। अब मेगास्पोर तो वेट करेगा जब तक कि आर्किगोनिया क्या हो जाएंगे? मैच्योर होने तक। फिर यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? विंड के थ्रू आर्किगोनिया, नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया के माउथ पे जाके पॉलन ग्रेन उसके अंदर मेल गैमेट को क्या करेगा? पॉलन ट्यूब से ट्रांसफर कर देगा और उसको क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज द जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फर्दर डिवीजन करके। फिर उसके बाद से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम देखेंगे रेडी ऊपर की तरफ गया, सीड का फॉर्मेशन हो गया इन द सॉइल, रेडिकल एंड द प्लीम्यूल्स। हम लोग वो तो आगे की कहानी है। तो हमने यहाँ पे बेटा विद डायग्राम बहुत सारी अच्छी सी चीजों को समझाया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से समझा हुआ चीज यू नेवर स्किप, आप स्किप भी नहीं कर सकते और भूल भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें बच्चों अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा और साथ में नोट डाउन भी करते जाइएगा। ओके, सो थैंक यू।